हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बोर्स मॉडल में, कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली थी, जो ये वीडियो है, कि हम इसमें ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने आपको जो पीछे फार्मूला दिख रहा है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, हमने ये फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूले में मैंने आपको क्या बताया था कि ये फार्मूला आपको हेल्प करता है जब भी आपका लाइमन सीरीज़ हो, बाल्मर सीरीज़ हो, पास्कल सीरीज़, ब्रैकेट पीफंड, कोई भी सीरीज़ हो, जब कहीं ऊपर की ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिट में गिरती है, तो अगर आपको ये पता करना हो कि उस ऊपर से नीचे गिरने में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको ये फार्मूला मैंने बताया था। वहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स था, तो बस वहाँ पे मैंने मीटर इन्वर्स कर दिया 109677 इंटू 10⁷ एंड 1 अपॉन इनिशियल ऑर्बिट माइनस 1 अपॉन NF, फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर मीटर इन्वर्स। तो सेंटीमीटर और मीटर का फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो बेसिकली उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं बोर्स मॉडल कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे प्रूव होती है, और ये वीडियो ही यही है जहाँ पे मैं जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का ये फार्मूला है इसको बोर्स मॉडल से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें पता है कि ये वेव नंबर है एंड इसका ये फार्मूला था, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था, दिस इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट। एंड ये कैसे प्रूव होता है, हम इसको जो भी हमने बोर्स मॉडल में लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि ये बच्चों कब होगा, जब किसी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में गिरेगी, दूसरे ऑर्बिट में। किससे गिरेगी बच्चों, एक से दूसरे में गिरेगी। तो सपोज करो कि ये फाइनल एनर्जी, ये NF है, दैट मीन्स फाइनल ऑर्बिट, ये दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा जो डिफरेंस होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट का डिफरेंस होगा। दैट मीन्स आपका ये 1 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसकी एनर्जी EF है, इसकी एनर्जी EI है। तो मेरे को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिरेगा तो डेल्टा E जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो EF माइनस EI होगा, हाँ या ना। अब मेरे को पता है कि जब एनर्जी का डिफरेंस EF माइनस EI होगा तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था माइनस RH अपॉन में N स्क्वायर, तो NF स्क्वायर हो गया, हाँ या ना, माइनस ऑफ माइनस RH अपॉन में NI स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ पे देखो NI पहले NF बाद में, यहीं से समझ आ जाता है कि ये प्लस हो जाएगा तो NI आगे आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको करूँ तो ये प्लस हो गया, तो RH अपॉन में NI स्क्वायर माइनस RH अपॉन में NF स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, डेल्टा E के बराबर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, RH कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच गया बच्चों, 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। अब कुछ ये सिमिलर दिख रहा होगा इसके, बट अभी भी ये पर्टिकुलर नंबर कैसे आता है और ये फिर वेव नंबर एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाती है, उस सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो इतना अगर आपको समझ आया तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा E इक्वल्स टू RH की वैल्यू क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, 1 अपॉन NI स्क्वायर 1 अपॉन NF स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब ध्यान से इसको सबसे पहले पॉज करो और नोट करो, ठीक है। जब आपने एक बार नोट कर लिया हो देन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से सुनना जो भी बोल रहा हूँ। तो आपको ये पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, h न्यू होता है, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी को h न्यू लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2.18 इंटू 10⁻18 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या करूँगा, 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34, तो ये भी कांस्टेंट है, तो NI स्क्वायर अपॉन NF स्क्वायर। जब एक कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू है उससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, दैट विल कम एज बच्चों 3.29 इंटू 10⁻15। ओके, ये आपके NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ठीक है यहाँ तक समझ आ गया, बट अभी भी ये बताओ कि यहाँ पे वेव नंबर। तो जब आपको वेव नंबर यहाँ पे लिखना है तो एक चीज़ आपको पता है, सिंपल, आपको पता है कि बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, तो अगर मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 अपॉन लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, हाँ या ना, इसको नीचे ले आया। अब अगर मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं,
सी से, यहाँ पे भी सी से, यहाँ से पे भी सी से डिवाइड कर दूँ तो होगा क्या, जब इसको भी सी से डिवाइड करा और इसको भी सी से डिवाइड करा तो ये किसके बराबर आ गया, वेव नंबर के बराबर। अभी हमने देखा 1/λ था, तो 1/λ किसके बराबर होगा, वेव नंबर के बराबर। और जब बच्चों आप इसको स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखो 10⁸ की रेंज में होती है ना, 8 से जब कटेगा तो 10⁷ हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको करोगे ना तो 1.09677 × 10⁷ 1/ni² - 1/nf² आ जाएगा मीटर इनवर्स, क्योंकि वेव नंबर है और इसकी यूनिट लेंथ इनवर्स होती। तो ये फाइनली फार्मूला आ गया। छोटा सा वीडियो था बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये फार्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा बच्चों कि हमने जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में फार्मूला देखा था, उसको जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी बोर्स मॉडल से एनर्जी की, उसको लेके कि हमें पता था जब ट्रांजिशन होता तो एक ऑर्बिट से दूसरे में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, और गिरेगा तो जो फार्मूला हमें पता था हमने जस्ट उसको अप्लाई करा और अल्टीमेटली वी वर एबल टू डिराइव दिस पर्टिकुलर फार्मूला। तो दिस वाज सिंपल, आपको समझ आया होगा। आप 2-3 बार कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वीडियो है और बेसिकली किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। पेपर में कभी मैंने अभी जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने कभी देखा तो नहीं डायरेक्टली कि ये आ गया हो कि कैसे आप इसको वो करके दिखाओ, डिराइव करके दिखाओ केमिस्ट्री के पेपर में या बोर्ड या 11th के ये बेसिकली 11th का चैप्टर है। तो यहाँ पे कभी मैंने नहीं देखा कि 11th के जो फाइनल पेपर होते हैं वहाँ पे आपको इसको डिराइव करने का है। बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को हमारी बोर्स मॉडल के अंडरस्टैंडिंग से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ बच्चों इसको लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों।